हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 ओम भगवते नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रियभक्तेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दूसरे श्लोक से है ना माता जी, हर्षा माता जी? प्रभु जी तीसरा। तीसरा। जी प्रभु जी। प्राचीन बर्हिसं क्षतः कर्म स्वासक्त कर्म कर्मसु आसक्त मानसम नारदो अध्यात्म तत्वज्ञः कृपालु प्रत्यबोधयत्। मेरे साथ। प्राचीन बर्हि संक्षतः प्राचीन बर्हिषं क्षतः कर्मसु आसक्त मानसम कर्मस्वासक्तमानसम् नारदो अध्यात्म तत्वज्ञः नारदोऽध्यात्मतत्त्वज्ञः कृपालुः प्रत्यबोधयत्। कृपालुः प्रत्यबोधयत्। प्राचीन बरिसम राजा प्राचीन बरिसत को क्षतः हे विदुर, मैत्री मुनि बता रहे हैं, कर्मसु सकाम कर्मों में आसक्त रत मानसम चित्त नारद नारद मुनि ने अध्यात्म अध्यात्म विद्या तत्वज्ञ विशारद सत्य का ज्ञाता कृपालु कृपाल करके प्रत्यबोधयत उपदेश दिया। क्या जरूरत पड़ी प्राचीन बरिसत को ये ज्ञान देने की नारद को? प्राचीन बरिसत भगवान के महान भक्त थे, राजा बने, पुत्र हुए 10 और पुत्रों को कहा जाओ तपस्या करके आओ। शुद्ध होने पर राजा बनने के लायक बनते हैं बच्चे, मनुष्य बनने के लायक बनते हैं। पहले तो ये बात आप करिए, तपस्या इतनी जरूरी है। तो लेकिन अपने वो यज्ञ में इतने व्यस्त हो गए, यज्ञ पर यज्ञ, यज्ञ पर यज्ञ, पशुओं की बलि और बहुत ही सकाम कर्मों में उलझ गए। यज्ञ अक्सर अक्सर यज्ञ लोग सकाम कर्मों के लिए करते हैं, उस पाने के लिए, लेकिन यज्ञ ओम तत्सत इति होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा उलझ गए। तो नारद को लगा कि ये इतना महान भक्त, इतने बच्चे इतने अच्छे, और दूसरा आप समझिए ये ईश्वर की कृपा है, क्योंकि नारद की कृपा का मतलब भगवान की कृपा होना। तो नारद तब उनको अब बता रहे हैं धीरे धीरे, नारद उनके पीछे पड़ने का मतलब है वो भगवान के महान भक्त हो जाएंगे, पक्की बात है। प्राचीन बरिसम राजा प्राचीन बरिसत को क्षत हे विदुर कर्मसु सकाम करो में आसक्त रत मानसम चित्त नारद नारद मुनि ने अध्यात्म अध्यात्म विद्या तत्वज्ञ विशारद सत्य का ज्ञाता कृपालु कृपा करके प्रत्यबोधित उपदेश दिया। जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे तो उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे। उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता तथा शिक्षक परम संत नारद ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। मेरे साथ पढ़िए। जब राजकुमार जल के भीतर
कठिन जब तपस्या कर राजकुमार रहे जल के थे, भीतर के भीतर तो तपस्या कर तो रहे उनके पिता विभिन्न प्रकार के तो उनके पिता थे। विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे। काम कर्म काम करने में रत थे। थे। उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता उसी समय समस्त मैं आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता आध्यात्मिक जीवन के गाता तथा शिक्षक परम संत तथा शिक्षक परम संत नारद ने राजा पर नारद ने राजा राजा पर अत्यंत कृपालु होकर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। उपदेश देने का निश्चय किया। निश्चय किया। तात्पर्य हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवान चैतन्य के परम भक्त प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है, कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज के साथ तदात्मय एक प्रकार से नरक को जाना है। इसी प्रकार स्वर्गिक जीवन का आनंद उठाने के लिए स्वर्ग जाने की इच्छा भी माया जाल है। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त कभी भी ज्ञानियों तथा कर्मियों के अंतिम लक्ष्य को महत्व प्रदान नहीं करता। कर्मियों का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करना है और ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म तेज के साथ तदाकार होना है। जैसा कि भगवान चैतन्य ने पुष्टि की है, ज्ञानी निस्संदेह कर्मियों में से श्रेष्ठ है। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। एक ज्ञानी अर्थात निर्विशेषवादी हजारों सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ होता है। चैतन्य चरितामृत। अतः भक्त कभी भी कर्म के पथ में प्रविष्ट नहीं होता। जब नारद मुनि ने राजा को सकाम कर्म में व्यस्त देखा तो उन्हें दया आई। इसमें संदेह नहीं कि संसारी कर्मियों की तुलना में यज्ञ संपन्न करके उच्च लोक की आकांक्षा करने वाले श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्ति में कर्म तथा ज्ञान दोनों ही माया के मोहक गुण माने जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सवाल ये है, वो कर्मी से तो अच्छे हैं ये जो, लेकिन तो नारद को दया आई क्योंकि वो भक्त था बहुत अच्छा भगवान का, तो और बेटे इतने काबिल। तो नारद ने सोचा इनको, ये भगवान की कृपा है कि भगवान अपने भक्त को इतने जल्दी छोड़ते नहीं। से यह तुम कतम मद, क्योंकि राजन आएगा। से अस्तम कतमद राजन कर्मण आत्मन ईहसे दुख हानि सुख अवाप्ते श्रेयः तत् श्रेयः तन्नेह चेष्यते च ईशते। मेरे साथ, श्रेयस्तम कतमद राजन कर्म आत्मन ईहसे दुख हानि सुख अवाप्ते श्रेयः तद नेह न इह चेष्टते। हाँ, चेष्टते च ईशते। शब्दार्थ है श्रेय चरम आशीर्वाद यानी वर, तुम कतमत वह क्या है, राजन हे राजा, कर्मणा सकाम कर्म का कर्म द्वारा, आत्मन आत्मा का इह से चाहते हो, दुख हानि समस्त कष्टों का लोस, सुख अवाप्ति समस्त सुखों की प्राप्ति, श्रेय आशीर्वाद तद वह न कभी नहीं, ये इस प्रसंग में च तथा ईशते प्राप्य है। नारद मुनि ने राजा प्राचीन वरिष्ठ से पूछा, हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है। ये है जीवन का उद्देश्य। सुखी हमेशा सुखी रहें और कष्टों से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए,
ये अगर जीवन का उद्देश्य है तो ये जो कर रहे हो ये नहीं है। किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा बोला नारद ने। नारद मुनि ने राजा, मेरे साथ पढ़िए, नारद मुनि ने राजा प्राचीन परिषद से पूछा, नारद मुनि ने राजा प्राचीन परिषद परिषद से पूछा, हे राजन, हे हे राजन, राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? कौन सी कौन इच्छा सी पूरी इच्छा करना पूरी चाहते करना हो? चाहते चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो जीवन का का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है। तथा सुख तथा भोगना सुख है। भोगना है। है अब ये हमें, भले ही हम नहीं कर पा रहे, हमें समझ आता है, क्योंकि ये अगर हो जाए तो कहाँ है ये चीज? भगवत धाम में, यहाँ है ही नहीं। किंतु इन दोनों का सकाम कर्म द्वारा दोनों को सकाम कर्म द्वारा इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त नहीं किया जा नहीं सकता। नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, शत शत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, इस संसार में मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित कर रखा है। रजोगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए कठोर श्रम करने को उद्यत रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान भी नहीं रहता कि काल उसे सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देगा। श्रम की तुलना में मनुष्य को जो लाभ मिलता है वो उपयोगी नहीं होता, और यदि उपयोगी हुआ भी तो निरापद नहीं होता। यदि कोई मनुष्य पैदाइशी धनी नहीं है और वो घर, मोटर तथा अन्य भौतिक वस्तुएं खरीदना चाहता है, जिसके लिए उसे वर्षों अहर्निश श्रम करना पड़ता है, इस प्रकार बिना कुछ कष्ट उठाए सुख की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में इस संसार के भीतर विशुद्ध सुख तो मिल ही नहीं सकता। यदि हम कोई सुखोपयोग करना चाहते हैं तो बदले में कोई दूसरा कष्ट उठाना होगा। कुल मिलाकर दुख इस संसार की प्रवृत्ति बन चुका है, और हम जो भी सुख भोगना चाहते हैं वो मात्र छलावा, मोह है। अंततः हम सबों को जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के कष्ट सहने पड़ते हैं। भले ही हम बढ़िया से बढ़िया दवाएं खोज निकालें, किंतु रोग या मृत्यु द्वारा उत्पन्न कष्टों को रोक पाना असंभव है। वस्तुतः दवा रोग अथवा मृत्यु के लिए निराकरण नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति तथाकथित सुख के लिए कठिन श्रम करता है। निसंदेह कठिन श्रम करने को ही सुख मान लिया जाता है, यही मोह है। इसीलिए नारद मुनि ने राजा प्राचीन परिषद से पूछा कि वे साध्य यज्ञों को करके क्या पाना चाह रहे हैं। यदि कोई स्वर्ग लोक पा भी ले तो उसे जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता। चाहे वो कोई ये तर्क कर सकता है कि भक्तों को भी भक्ति के लिए कठिन तपस्या करते समय अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। निसंदेह नव दीक्षितों के लिए भक्ति साधना अत्यंत कष्टप्रद लग सकती है, किंतु उन्हें ये आशा तो बनी रहती है कि अंततः उनके सारे कष्ट दूर होंगे और उन्हें सुख की चरम अवस्था प्राप्त हो सकेगी। सामान्य कर्मियों को ऐसी आशा नहीं रहती, क्योंकि उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो भी जाए तो जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु से मुक्ति का कोई आश्वासन प्राप्त नहीं रहता। यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में भी स्थित ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। भले ही ब्रह्मा का जन्म तथा मृत्यु सामान्य व्यक्ति के जन्म मृत्यु के से भिन्न हो, किंतु इस संसार में वे भी जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के दुख से बच नहीं पाते। अतः यदि कोई सचमुच इन कष्टों से मुक्ति का इच्छुक है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता 4.9 में की है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः एतत्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति से अवगत है, वो इस शरीर को त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन मेरे धाम को प्राप्त होता है।
इस प्रकार भक्त पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त करने पर मृत्यु के पश्चात इस संसार में फिर नहीं आता, वो भगवान के धाम को वापस जाता है। यही सुख की चरमावस्था है जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं रहता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत अच्छी तरह समझाया है प्रभुपाद ने कि सुख यहाँ है नहीं, लगता है आपको कि सुख यहाँ नहीं, यहाँ है, लगता है हमारे यहाँ नहीं। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाएं तो आपको लगता है हम सुखी हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही खराब हालत में जीते हैं, कि गरीबी है, साधन नहीं है, बहुत कठिन जीवन है। मैंने देखा है, मैं 4-5 कंट्रीज में गया हूँ अफ्रीका में, तो बहुत ही उसको देख के लगता है कि हम तो बहुत ही अच्छे हैं। और हमसे आप ज्यादा अमेरिका जाएं तो आपका लगता है अरे हम कहाँ रहते हैं, यहाँ तो बहुत ही अच्छा है। और ऐसे ही आप जापान जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, तो आपको लगता है यहाँ तो जीवन बहुत ही सुखी है। क्यों लगता है आपको सुखी? क्योंकि जिन चीजों का हमारे लिए अभाव है वो वहां सहज ही प्राप्त है। कौन सी चीजें हैं वो? सुख भोग की, इंद्र तृप्त की चीजें बड़ी आसानी से आपको मिलती हैं। मैं एक समय लगेगा लेकिन एक उदाहरण देता हूं आपको। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे दिल्ली में, वो इंग्लैंड चले गए। बहुत सारे डॉक्टर गए उधर, बहुत खुश थे, और उनका अपना क्लिनिक है, वो गवर्नमेंट जॉब में, वहाँ नेशनल NIH होता है ना, नेशनल हेल्थ, भूल गया मैं क्या है, उसमें आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड होते हैं। नेशनल हेल्थ स्कीम होती है जिसमें आप पहले अपने डिस्पेंसरी जाते हैं, डिस्पेंसरी में डॉक्टर को दिखाते हैं, अगर उसको लगा कि आप कहीं रेफर करना है वो रेफर करता है। एक सिस्टम। तो वो वहां लगे, बहुत अच्छे, उनके वाइफ को भी जॉब मिल गया, एक कार की जगह 2 कार, वाइफ की अलग कार, उनकी अलग कार, जो कि कोई यहाँ नहीं होता था। यहाँ उनके पास भी शुरू में कार नहीं होगी, कार भी मिल गया, घर भी खरीद लिया। फिर सोचा क्लिनिक वाला घर भी हम खरीद लेते हैं और गवर्नमेंट को किराए पर दे देते हैं, वो भी हो गया, बच्चे भी हो गए, बहुत सुख से। मैं इंग्लैंड गया था 93 में, 93 या 94 की बात है, 94 में शायद। तो उन्होंने, मैं जानता था उनको, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके घर गया, वहीं रुका रात को। बहुत ही सुंदर घर था, घर के पीछे एक बड़ा अच्छा गार्डन था, उस गार्डन में सेब के पेड़, नाशपाती के पेड़, उस फल लगे थे। बाहर बैठे, उन्होंने कहा किस पेड़ से खाएंगे? सेब किस पेड़ से खाएंगे? तो ये इतना अच्छा था। उसके बाद अंदर आए तो देखा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट का मैच चल रहा है और पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, जबकि वो इंग्लैंड में रहते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है आपको, क्योंकि आपको इंग्लैंड में अंडर लुक किया जाता है। अगर आप एशियन कंट्री से हैं, वो आपको अंडर लुक करते हैं। हाँ, एक चीज है वहां, अगर आप उनसे, यू आर ट्वाइस एज गुड एज दे आर, अगर आप उनसे दुगने अच्छे हैं तो आपको आगे जाने दिया जाता है, नहीं तो आप हमेशा अंडर रहते हैं। आप कभी भी वहां किसी डिपार्टमेंट में हेड नहीं बन सकते, बनते हैं लेकिन आप बहुत ही ब्रिलियंट हो, बहुत ही अच्छा काम आपका है, मतलब आप थोड़े उनसे अच्छे हैं नहीं, बहुत अच्छे हैं, तो आपको आगे भेजा जाता, नहीं तो आप रुक जाते हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको ये स्वीकार करना पड़ता है। तो आप कैसे रहते हैं वहां? यू लिव इन ए फर्स्ट क्लास कंट्री एज ए थर्ड क्लास सिटीजन। आपको फिर दुख होने लगता है, क्यों?
क्योंकि जिसका अभाव यहाँ था वो तो मिल गया लेकिन जो अब चाहिए वो नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैं ये बड़ा अच्छा प्रभुपाद ने लिखा है, ये आप जो सोचते हैं वहां जाके सुखी रहूंगा, वहां जाके सुखी रहूंगा, अगर सुखी हमको रहना है खाली भगवत धाम, और कहीं सुख है ही नहीं, क्योंकि वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वहां न ईर्ष्या है, न काम है, न क्रोध है, कुछ नहीं है। तो वही है सुख वाली जगह। हमेशा सुखी रहना है, दिमाग में आपने डाल लीजिए, भक्ति करना। आप यहाँ रहो, आप बांग्लादेश में रहो, आप अफ्रीकन कंट्री में रहो, किसी भी गरीब देश में रहो, कोई परवाह नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आपको ले जा सकता है उधर। राजो वाचा, अब राजा बोल रहे हैं, राजा प्राचीन परिषद। न जानामि महाभाग परम परम कर्म अपवित्तदे, ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम येन मुच्येय कर्मभिः। मेरे साथ पढ़े। राजो वाचा राजुवाच राजोवाच न जानामि महाभाग न जानामि महाभाग महाभाग परम कर्म अभिबद्धभिः, परम परं कर्म पवित्तिः। कर्मण्यपतितदिः ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम् ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः। येन येन मुच्येय मुच्येय कर्मभिः। कर्मभिः। शब्दार्थ है राजा वाचा, राजा ने उत्तर दिया, न नहीं जानामि जानता हूँ, महाभाग हे महापुरुष, परम दिव्य कर्म कर्मों के द्वारा अपविद्ध विधि जाकर धीर मेरी बुद्धि, ब्रूहि कृपया बताइए, मैं मुझको विमलम विशुद्ध ज्ञानम ज्ञान, ये जिससे मुझे मैं छुटकारा पा सकूं कर्म भी कर्म से। राजा ने उत्तर दिया, हे महात्मा नारद, मेरी बुद्धि सकाम कर्म में उलझी हुई है, अतः मुझे अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं रह गया। कृपा करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकाम कर्म के बंधन से छुटकारा पा सकूं। मेरे साथ राजा ने उत्तर दिया, राजा राजा ने ने उत्तर उत्तर दिया, दिया, हे महात्मा नारद, हे हे महात्मा महात्मा नारद, नारद, मेरी बुद्धि सकाम कर्म में उलझी हुई है, मेरी मेरी बुद्धि सकाम बुद्धि कर्मों सकाम में कर्मों उलझी में हुई है। उलझी हुई है। अतः मुझे अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया है। अतः मुझे तो मुझे अपने चरम जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया है। ज्ञान नहीं रह गया है। कृपा करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त कीजिए, कृपा करके मुझे विशुद्ध करके ज्ञान मुझे प्रदान विशुद्ध कीजिए, ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा छुटकारा सकूं। पा सकूं। देखिए, भगवान का भक्त है, उसको इतना ज्ञान तो है कि सकाम कर्मों में फंसा हुआ हूं, इतना ज्ञान तो है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है। सत्संग छाण कैनु अस्ते विलास, ते कारणे लागिल ये कर्म बंध फास। जब तक मनुष्य सकाम कर्मों से बंधा रहेगा, उसे एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना होगा। यह कर्म बंध फास कहलाती है। चाहे कोई पुण्य कर्मों से बंधा रहे या पाप कर्मों से, दोनों ही भौतिक शरीरों में बंधे रहने के कारण है। पूर्ण कर्मों के कारण मनुष्य समृद्ध परिवार में जन्म लेकर अच्छी शिक्षा तथा सुंदर शरीर प्राप्त कर सकता, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उसको जीवन के दुखों से छुटकारा मिल गया। पाश्चात्य देशों में न तो समृद्ध परिवार में जन्म लेना कोई असामान्य बात है, न उच्च शिक्षा तथा सुंदर शरीर प्राप्त करना ही, किंतु इसका यह भी अर्थ नहीं है कि पाश्चात्य लोग जीवन के कष्टों से मुक्त हैं। यद्यपि आजकल पाश्चात्य देशों की तरुण पीढ़ी को पर्याप्त शिक्षा, शारीरिक सुंदरता तथा धन उपलब्ध है, और यद्यपि वहां पर्याप्त भोजन, वस्त्र तथा इंद्रिय तृप्ति की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु वे दुखी हैं। दरअसल वे इतने दुखी हैं कि वे हिप्पी बन रहे हैं, और प्रकृति के नियम उन्हें अत्यंत दुखमय जीवन बिताने के लिए बाध्य करते हैं। वे मैले कुचैले घूमते हैं, न तो उनके कोई आश्रय है न भोजन है, वे सड़कों में सोते हैं। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई पूर्ण कर्म करने से ही सुखी नहीं बन सकता। ये सच नहीं है कि जो राजसी ठाट बाट में जीवन बिताते हैं
वे जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्टों से मुक्त है। अतः कोई पुण्य या पाप कर्मों के आधार पर ही सुखी नहीं हो सकता। ऐसे कर्मों से केवल बंधन तथा एक शरीर से दूसरे में देहांतर होता है। नरोत्तम दास ठाकुर इसे ही कर्मबंध फांस कहते हैं। राजा प्राचीन महर्षित ने इसे स्पष्टता स्वीकार करते हुए नारद मुनि से प्रश्न किया कि वे इस कर्मबंध फांस से किस प्रकार निकल सकते हैं। वेदांत सूत्र के प्रथम श्लोक में वस्तुतः यही बात कही गई है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब मनुष्य कर्मबंध फांस का निर्वाह करते हुए हताश दशा को प्राप्त हो जाता है तो वो जीवन के वास्तविक महत्व के विषय में जिज्ञासा प्रकट करता है। यही ब्रह्म जिज्ञासा है। जीवन के चरम लक्ष्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए वेदों का मुंडकोपनिषद 11.2.12 आदेश है, तत् विज्ञानार्थम सगुणमेवाभिगच्छेत। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। राजा प्राचीन बरहिषत को नारद मुनि जैसे परम गुरु मिले, अतः उन्होंने उस ज्ञान के विषय में प्रश्न किया जिससे कर्मबंध फांस से छूटा जा सके। मानव जीवन का सही यही वास्तविक उद्देश्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा जाते इश चेह कर्ममि। मनुष्य का एकमात्र कार्य है जो प्रामाणिक गुरु से कर्मबंध फांस से निकलने का उपाय पूछे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। और मैं कह रहा था इसमें आगे गया पाश्चात्य देशों में ये जीवन बहुत सरल है। आपको लगता है क्योंकि जो चीजें आपको कठिनाई से मिलती वहां बड़ी सरलता से मिल जाती हैं। जीवन, हाँ, आपके रहना, खाना, पीना, इन चीजों में आपको पर्टिकुलरली ये तो आप मेहनत से करते हैं, लेकिन आपका पावर, आपके घर में पानी, ये चीजें जो असुविधा हमारे पास बहुत होती है यहाँ गरीब देशों में, वहां बिल्कुल भी नहीं होती है। पॉलिटिक्स किसी लेवल में होता होगा, लेकिन आपको जीवन लगता बहुत ही सुचारू है। ऐसा इन चीजों में मैंने देखा है कि जापान सबसे अच्छा है। जापान में जीवन तब था जब मैं गया था, तब की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ही सुचारू। क्योंकि मैं पाश्चात्य देशों में भी गया हूँ, मैं करीब मैं कॉन्टिनेंट सभी में गया हूँ, अंटार्कटिक छोड़ करके। तो देखा मैंने क्योंकि जापान क्यों अच्छा लगता है, वहाँ सभ्यता हमारी जैसी है, पूर्वी सभ्यता, दूसरों का आदर करना, ये चीज वहाँ बड़ा अच्छा लगता है। जीवन बहुत ही सरल है। लेकिन वहां पर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से छुटकारा आप नहीं पा सकते। एक दूसरा, दो लोग नशा करते हैं और मांस खाते हैं, इसका दंड तो मिलेगा ही। आप सुख भोगने गए अमेरिका और अमेरिका में आपने ये चीजें शुरू की, जरूर करोगे और उसके बाद उसका दंड मिलेगा। फिर यहीं आओगे, हो सकता है अफ्रीका में जन्म हो, अभी अच्छे काम किए, आप इन देशों में जन्म हो सकता है आपका, भौतिक सकाम कर्म में ये हो सकता है। अच्छा कर्म करें, दूसरा जन्म जर्मनी में हो जाए, जापान में हो जाए, कह नहीं सकते। लेकिन क्यों जाना है यहाँ फिर वही है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये इस चक्कर से छूटने का एक ही उपाय है, भक्ति। गृहेषु कूट धर्मेषु पुत्रदार धन अर्थ धीः न परम विन्दते मूढ़ो ब्राह्मण संसार वर्त्मसु। मेरे साथ, गृहेषु कूट धर्मेषु पुत्रदार धन अर्थ धीः न परम विन्दते मूढ़ो ब्राह्मण संसार वर्त्मसु। गृहेषु, गृहस्थ जीवन में, कूट धर्मेषु, छद्म धर्म में, पुत्र दार, स्त्री, धन, संपत्ति, अर्थ, जीवन लक्ष्य, पुरुषार्थ, ध्येय मानने वाला, न नहीं परम विन्दते प्राप्त करता है, मूढ़ दुष्ट, ब्राह्मण घूमता हुआ संसार के वर्त्मसु रास्तों पर। जो
तथा कथित सुंदर जीवन अर्थात संतान तथा स्त्री में फंसकर ग्रस्त के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लग रहने में रुचि रखते हैं, वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त के बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। बिल्कुल वही यही लगता है सभी को। भौतिक जगत में जब बहुत बिरले होते हैं जो आप जैसे लोग हैं जिनमें भगवान के प्रति रुचि है। ज्यादातर लोग यही कि सुख भोगो, अच्छा कमाओ, अच्छी तरह रहो। जो तथाकथित सुंदर जीवन जो तथा तो तथाकथित सुंदर जीवन जीवन अर्थात संतान तथा स्त्री में फंसकर अर्थात संतान तथा स्त्री में फंसकर ग्रस्त के रूप में गृहस्थ के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में रुचि रखते रहने हैं। तथा रहने संपत्ति तथा के संपत्ति पीछे के पीछे रहने लगे रहने में रुचि रखते हैं। वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त के बिना ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना इस संसार में ही इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। 84 लाख में घूमते रहते हैं हम। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो लोग गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जिसका अर्थ है स्त्री, बच्चों, संपत्ति तथा घर गृहस्थ से बांधे रहता है, वे कूट धर्म अर्थात झूठे कर्तव्यों में लगे रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने इन झूठे कर्तव्यों को अंधकूप कहा है। उन्होंने जानबूझकर इसे अंधकूप कहा है, क्योंकि यदि मनुष्य इस कुएं में गिर जाता है तो वो मर जाता है। भले ही वह सहायता के लिए चीखे चिल्लाए, किंतु कोई सुनेगा नहीं या कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता। ब्राह्मण संसार प्रथमों का महत्वपूर्ण शब्द है। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य 19.151 में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट बताया है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। सभी जीवात्मा विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करके विचरण करते हैं, और यदि घूमते घूमते भगवत कृपा से किसी भक्त से उनकी भेंट हो जाती है तो उनके जीवन सार्थक हो जाते हैं। यद्यपि राजा प्राचीन परिषद सकाम कर्मों में लगे हुए थे, किंतु श्री नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट हुए। राजा अत्यंत भाग्यवान थे कि उन्हें श्री नारद मुनि की संगति प्राप्त हो सकी। उन्होंने उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। सभी संतों का ये कर्तव्य है कि वे श्री नारद मुनि के चरण चिन्ह पर चलते हुए संसार भर के प्रत्येक देश तथा गांव में विचरण करें और मोहग्रस्त व्यक्तियों को जीवनोद्देश्यों के विषय में उपदेश देकर उन्हें कर्मबंध फांस अर्थात सकाम कर्मों से छुड़ाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नारद उवाच। अब नारद बोल रहे हैं, भो भो प्रजापते राजन पशून् पश्य त्वया धरे संज्ञा पिता जीवन संज्ञा पितान जीव संगान निर्घणेन सहस्रशः। मेरे साथ। नारद वाचा भो प्रजापते राजन प्रजापति राजन पशून् पश्य त्वया धरे संज्ञा पितान जीव संगान संज्ञा पिताय जीव संगान निर्घणेन सहस्रशः। नारद उवाच। नारद मुनि ने उत्तर दिया, भो भो हे अरे प्रजापते, हे प्रजा के शासक राजन, हे राजा, पशुओं को पश्य देखो, तो या तुम्हारे द्वारा बहुत अच्छा अध्वरे यज्ञ में संज्ञा पितान मारे गए, जीव संगान पशु समूह, निर्घणेन निर्दया पूर्वक
सहस्रशः हजारों, इतने यज्ञ के, हजारों पशुओं की बलि दे दी। नारद मुनि ने कहा, हे प्रजापति, हे राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध किया है, उन्हें आकाश में देखो, तुमको घूर रहे हैं कि कब तुम मरो, तुम पर झपटे। मेरे साथ नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि ने नारद मुनि ने कहा, कहा, हे प्रजापति, हे राजन, हे प्रजापति हे राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध किया है, तुमने तुमने यज्ञ यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध किया है, क्या है, उन्हें आकाश में देखो। उन्हें आकाश में देखो। आकाश में देखो। हाँ, जैसे वो तुम्हें घूर रहे हैं कि तुम कैसे मरो, तुम पर झपटे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, चूंकि वेदों में पशु यज्ञ की संस्तुति है, अतः समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि की जाती है, किंतु शास्त्रों में दी गई विधि से पशु बलि करके संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। मनुष्य को इन अनुष्ठानों से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य जीवन लक्ष्य जानने का प्रयत्न करना चाहिए। नारद मुनि ने राजा को जीवन की असली लक्ष्य का उपदेश देकर उसके हृदय में वैराग्य की भावना जगानी चाहिए। ज्ञान तथा वैराग्य ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। बिना ज्ञान के मनुष्य भौतिक सुखों को नहीं छोड़ सकता और भौतिक सुख से विरक्त हुए बिना मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। कर्मी प्रायः इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और इसके लिए वे अनेक सारे पाप कर्म कर सकते हैं। पशुवध तो ऐसे पाप कर्मों में से एक है। फलतः नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से राजा प्रचीन वृषित को वे सारे मृत पशु दिखलाए जिनका राजा ने वध किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा था कि ये गंगोत्री यमुनोत्री वाले प्लान में आप भी जाना चाहती हैं। ये प्लान अभी बहुत खतरनाक हो गया है क्योंकि वहाँ बहुत नुकसान हो गया है। मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा और अगर मौका मिला भी मैं अकेले जाऊंगा, क्योंकि मेरी यात्रा में केदारनाथ नहीं है। आप इतने दूर से जाएंगे तो 4 धाम करना चाहेंगे आप, क्योंकि मैं केदारनाथ जाने के उसमें हूँ नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ उतना नहीं जा सकती है, तो वो हमारे उसमें नहीं है। इसलिए भी आपके लिए वो मेरे साथ चलना इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर बनाएंगे प्लान का भी। अगर ग्रुप गया तो उसमें जाना अच्छा रहेगा, ग्रुप में बहुत अच्छा होता है। तो ग्रुप हमारा बन नहीं पाया क्योंकि कोई हमारे पास ऐसे है नहीं जो ग्रुप का जो है निर्देशित कर सके। ठीक है प्रभु क्षमा जी, चाहूंगा। जैसे हरी इच्छा। नहीं प्रभु जी, क्षमा की बात नहीं है। आप अच्छे से दर्शन करके आइए। प्रभु कृपा बनी रहे आप पर भी, और हमारे भाग्य में होगा तो हम भी जरूर नहीं, ये होगा करेंगे। होगा, क्योंकि आप बस अगर आपका मैं गया आशीर्वाद भी, है तो। अगर मैं वैसे गया मुझे भी। कोई चारों धाम का या उसका वो नहीं है, जहां अच्छा, तक का भी साथ मिल जाए, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ ना, तो साथ मिले बस वहीं जाना होता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ठीक है, माता आप जी। हरे वहीं जा कृष्ण। रहे हैं तो फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करती। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी 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 धन्यवाद। कुछ नहीं है माता जी। अभी जाने के लायक है ही नहीं, रहेगा भी नहीं रहेगा हाँ, जाने के लायक, पता नहीं। अभी तो हालात बहुत खराब हो रहे हैं। बहुत खराब है। अभी तो गंगोत्री वाले रास्ते में एक बस भी गिर गई है अभी, तो वो काफी डरावना हो रहा है अभी उधर। हाँ जी। एते त्वां संप्रेक्ष्यन्ते स्मरन्तो वैशसं तव संपरेत मयः कूटे छिन्दन्ते उत्थितमन्यवः। मेरे साथ। एते त्वां संप्रीतीक्षन्ते एते त्वां प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव स्मरन्तो वैशसं तव संपरेत मयः कूटे
संपरितमया कूटैः हाँ नहीं, ये संपरेतम अयः कूटैः संपरेतमया कूटैः छिन्दन्ति उत्थितमन्यवः शब्दार्थ है एते, ये सब त्वाम तुम्हारी संप्रतीक्षन्ते प्रतीक्षा कर रहे हैं, स्मरन्तः स्मरण करते हुए, वैससम पीड़ा तब तुम्हारी, संपरेतम मृत्यु के पश्चात, अयः लोहे के कूटः सिंहों से, छिन्दन्ति छेदेंगे, उत्थित जागृत, मन्य वह क्रोध, ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सकें। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोध पूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से भेद डालेंगे, लोहे के जैसे सींग उनके, उससे भेद डालेंगे। मेरे साथ ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सकें। जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोध पूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से भेद डालेंगे, लोहे के अपने सींगों से भेद डालेंगे। हाँ, लोहे के नहीं पर लोहे जैसे होते हैं, तात्पर्य। हरे कृष्ण रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। नारद मुनि का उद्देश्य राजा प्राचीन वर्षत का ध्यान यज्ञों में होने वाले अत्यधिक पशुवध के अत्याचार की ओर आकृष्ट करना था। शास्त्रों का कथन है कि यज्ञों में पशुओं का वध करने से उन्हें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में न्यायोचित उद्देश्य से अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपने शत्रुओं को मारते हैं, वे मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह हत्यारे को इसी जीवन में दंडित करे, जिससे अपने अपराधों के लिए उससे अगले जन्म में कष्ट न भोगना पड़े। इसी आधार पर नारद मुनि राजा को आगाह कर रहे हैं कि उसके द्वारा यज्ञ में जितने पशुओं का वध हुआ है वे उसकी मृत्यु के बाद अपना बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद मुनि यहाँ पर अपनी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं। नारद मुनि राजा को विश्वास दिलाना चाहते थे कि वे अत्यधिक पशुवध खतरनाक है, क्योंकि यदि ऐसे यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाती है तो बलि किया गया पशु मनुष्य देह में नहीं पा सकता। फलतः यज्ञ करने वाले पुरुष को ऐसे पशु की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे कोई हत्यारा अन्य व्यक्ति की हत्या के लिए जिम्मेदार होता है। जब किसी बूचर खाने में पशुओं का वध किया जाता है तो वह वध के लिए 6 व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं जो उस वध में से संबंधित है। जो व्यक्ति पशुवध की आज्ञा देता है, जो वध करता है, जो उसकी सहायता करता है, जो उसके मांस को खरीदता है, जो उसके मांस को खाता है वे सब हत्या के उत्तरदायी बनते हैं। नारद मुनि राजा का ध्यान इसी तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाह रहे थे। इस प्रकार से यज्ञ में भी पशुवध को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। हरे कृष्ण। नहीं दिया जाता जब तक कि आपके जो ऋत्विक हैं वो इतने ज्ञाता न हो कि पशु को नया जीवन मिल सके। अगर नहीं मिला तो यज्ञकर्ता को उसका फल भोगना पड़ता है। अत्र ते कथयिष्ये अमुम् इतिहासं पुरातनम् पुरंजस्य चरितं निबोध गदतो मम। मेरे साथ। अत्र ते कथयिष्ये अमुम् इतिहासं पुरातनम् पुरंजस्य चरितं निबोध गतमो मम।
शब्दार्थ अत्र यहाँ पर ते तुमसे कथे इसे कहूंगा अमुम इस प्रसंग में इतिहासम इतिहास पुरातनम अत्यंत प्राचीन पुरंजस्य पुरंजन के विषय में चरितम उसका चरित्र आख्यान निबोध समझने का यत्न करो गदतः मम मैं सुना रहा हूँ। इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। तो ये पूरा ये अध्याय में पुरंजन की कथा चलती है। मेरे साथ पढ़िए। इस संबंध में मैं इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। तात्पर्य माता जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है आज। ये प्रभु जी थोड़ा कल से फीवर हुआ है 1-2 दिन से। फीवर, आप दवाई ले रही हैं? जी जी प्रभु जी, गला बैठ इनको ये प्रभु को दे दीजिए, ये अपने आप कराएंगे। जी प्रभु जी, बस लास्ट ही है अभी। हाँ लास्ट हो रहा। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा नारद मुनि एक दूसरे प्रसंग की ओर मुड़ गए। यह था राजा पुरंजन का इतिहास। यह राजा प्राचीन बहिर्षद का इतिहास है जिसे भिन्न ढंग से कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह रूपक या अन्योक्ति है। पुरंजन शब्द का अर्थ है जो देह का भोग करता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले कुछ अध्यायों में मिलती है। क्योंकि भौतिक कर्मों में रत व्यक्ति भौतिक कार्यों से संबद्ध कहानियां सुनना चाहता है, अतः नारद ने राजा पुरंजन का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया, जो एक तरह से प्राचीन बहिर्षद का ही इतिहास था। नारद मुनि ने प्रत्यक्ष रूप से यज्ञों की भर्त्सना नहीं की जिनमें पशु बलि दी जाती थी, किंतु भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा किया। श्री जयदेव गोस्वामी ने कहा, निंदसी यज्ञ विधेरः श्रुति जातम। श्रुति जातम शब्द बताता है कि वेदों में पशु यज्ञ की संस्तुति है, किंतु भगवान बुद्ध ने पशु यज्ञ बंद कराने के लिए वैदिक प्रमाण का विरोध किया। फलतः जो वेदों के अनुयायी हैं वे भगवान बुद्ध को नहीं मानते, क्योंकि वे वेदों के प्रमाण को नहीं मानते, इसलिए उन्हें नास्तिक के रूप में चित्रित किया जाता है। नारद मुनि वेदों के प्रमाण की अवहेलना नहीं कर सकते, किंतु वे राजा प्राचीन बहिर्षद को बता देना चाहते थे कि कर्म कांड का मार्ग अत्यंत कठिन एवं खतरनाक है। मूर्ख लोग इंद्रिय सुख के लिए कर्म कांड के कठिन मार्ग का अनुसरण करते हैं, और जो लोग इंद्रिय सुख के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं वे मूढ़ यानी दुष्ट कहलाते हैं। मूढ़ अत्यंत कठिनाई से जीवन के चरम लक्ष्य को समझ पाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करते समय हमें सचमुच यह देखने को मिलता है कि अनेक लोग इसके प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सकाम कर्मों में लगे रहने वाले मूढ़ हैं। कहा भी गया है, उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। यदि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है तो वो क्रुद्ध हो जाता है और उपदेश से लाभ उठाने के बजाय उसके विरुद्ध कार्य करता है। चूंकि नारद मुनि इससे भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने अप्रत्यक्ष रीति से राजा को उसका पूरा इतिहास बताकर उपदेश देना चाहा। सोने या हीरे की नथनी या बाली पहनने के लिए नाक या कान छिदवाना पड़ता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इस प्रकार की पीड़ा कर्म कांड के मार्ग पर सह ली जाती है। यदि कोई भविष्य में सुख चाहता है तो उसे वर्तमान में कष्ट उठाना पड़ता है। यदि कोई भविष्य में करोड़पति बनकर सुखोपभोग करना चाहता है तो
उसे इस जीवन में धन संचित करने के लिए अत्यधिक श्रम करना होगा। यही कर्म कांड है। जो इस मार्ग के प्रति अनुरक्त हैं, उन्हें खतरे तो सहने ही पड़ते हैं। नारद मुनि राजा प्राचीन बहिर्षद को दिखा देना चाहते थे कि सकाम कर्म में लगे रहने के लिए कितने महान कष्ट सहने पड़ते हैं। जो व्यक्ति भौतिक कर्म के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है, वह विषयी कहलाता है। विषयी का अर्थ है विषय का भोग करना, जिसका अर्थ है खाना, सोना, संभोग करना तथा अपनी रक्षा करना। नारद मुनि राजा पुरंजन की कथा के माध्यम से यह बताना चाह रहे थे कि खाना, सोना, संभोग करना तथा अपनी रक्षा करना, ये सारे कर्म अत्यंत कष्टप्रद एवं खतरनाक हैं। इतिहासम तथा पुरातनम शब्द यह बताते हैं कि यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर रहता है, किंतु उसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, अनादि कर्म फले पड़ी, भवार्णव वजले तरीवारे न देखी उपाया। अपने पूर्व कर्मों के कारण मैं संसार रूपी सागर के जल में गिर गया हूँ और अब मुझे इसमें से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा अपने विगत कर्मों के कारण दुख उठा रहा है। अतः हर एक का अपना अपना प्राचीन इतिहास है। मूर्ख भौतिक विज्ञानियों ने विकास संबंधी अपने सिद्धांत बनाए हैं, जिसका संबंध केवल भौतिक शरीर से है, किंतु वास्तव में यही असली विकास नहीं है। असली विकास तो जीवात्मा का इतिहास है, जो पुरंजन अर्थात शरीर के भीतर रहने वाला है। श्री नारद मुनि इस विकास सिद्धांत की व्याख्या विज्ञ पुरुषों के लिए भिन्न रूप में करेंगे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो पुरंजन की कथा सुनाते हैं। एक्चुअली भौतिक देह में से जो जुड़ा हुआ है उसको पुरंजन कहते हैं। मेरे ख्याल से ये कथा जो है पुरंजन वाली, ये उनकी अपनी मनगढ़ंत कथा है नारद मुनि की। ये समझाने के लिए उनको कि क्या होता है भौतिक जगत में अगर आप सकाम कर्मों में उलझे रहते हैं, तो उसके लिए वो पुरंजन की कथा सुनाते हैं। तो ये पुरंजन की कथा अब शुरू होगी। ये काफी लंबी कथा, काफी बनाई है वो, ये समझने के लिए कि और कहें हम लोग सब पुरंजन हैं। ये बात। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे